हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्लियर? देखिए बच्चे, उपखंड खा के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का सलूशन लेकर आए हुए हैं। ये 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर? और यहाँ से आप 4, 4, 8, 6, 14 नंबर फिक्स कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर बच्चे? तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा बच्चे, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हम गारंटी लेते हैं ये 3 प्रश्न आप जरूर अपने बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। आपसे ये यौगिक 2 यौगिक दिए गए हैं, इनका IUPAC नाम बताना है। क्लियर बच्चे? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखिए आपके पास पहला जो दिया गया है, ये क्या दिया है? CH3COOH। क्लियर? तो ये आपका एस्टिक अम्ल है जिसे हम सिरका भी कहते हैं। क्लियर बच्चे? क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिएगा। क्लियर बच्चे? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH। क्लियर? इसका जो नाम है बच्चे एस्टिक अम्ल है। ये क्या है? एस्टिक अम्ल। क्लियर? इसका ये साधारण नाम है बच्चों, ये इसका साधारण नाम है। क्लियर? और इसे सिरका भी कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए COOH, इसमें कौन सा समूह जुड़ा है? C, देखिए बॉन्ड COOH। CHO, तो ये कौन सा समूह है? आप सभी को याद होना चाहिए, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। क्लियर? कार्बोक्सिलिक समूह। क्लियर है बच्चों? अगर आपको किसी यौगिक के पीछे COOH मिलता है आपको, तो आपको याद होना चाहिए ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह के अंत में क्या जोड़ते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह के अंत में ओइक जोड़ते हैं। क्लियर? क्या जोड़ते हैं? ओइक जोड़ते हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसका IUPAC नामकरण करते हैं। क्लियर बच्चे? IUPAC। क्लियर? इसका नामकरण क्या होगा? तो सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या को गिनना होता है। 1, 2। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेथ, एक कार्बन पे मेथ, एथ। एथेन, देखिए एथेन तो एथ होगा। अगर आप एथेन में ओइक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बच्चे? एथनोइक। क्लियर? एथनोइक होगा। कार्बन की संख्या देखिए मेथ, एथ, और एथ में क्या जोड़ना? एथेन में ओइक जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? एथनोइक। क्लियर? तो इसका जो IUPAC नाम होगा बच्चे वो क्या होगा? एथनोइक। क्लियर? तो ये नामकरण आपने कर दिया। क्लियर? तो यहाँ से आपने इसका नामकरण कर दिया। क्या हो गया? CH3COOH एस्टिक अम्ल इसका साधारण नाम है और इसका IUPAC नाम एथनोइक अम्ल है, क्योंकि एक कार्बन पे क्या होता है? मेथ, एक कार्बन पे क्या होता है? मेथ। C1 क्या बोलते हैं आप लोग? मेथेन। और 2 कार्बन को C2, एथेन। एथेन में हमने क्या किया? ओइक जोड़ दिया। एथेन प्लस ओइक बराबर एथनोइक। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए अब दूसरा नोट करते हैं, बी नंबर। ये ए हो गया आपका कंप्लीट। अब बी नंबर देखते हैं। तो ध्यान दीजिए बी क्या है? HCHO। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मिक एल्डिहाइड है। क्लियर? इसका साधारण नाम फॉर्मिक एल्डिहाइड है बच्चों, तो ये भी लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर, फॉर्मिक एल्डिहाइड। फॉर्मिक एल्डिहाइड। क्लियर? और इसका ये साधारण नाम होगा। क्लियर बच्चों?
इसका ये कौन सा नाम है? साधारण नाम है। अब इसका यूपीएससी नामकरण करते समय सबसे पहले क्रियात्मक समूह याद देखें तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? CHO जुड़ा है, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO जुड़ा है। तो फिर ये कौन सा समूह इसका क्रियात्मक समूह? तो आप लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर क्रियात्मक समूह। क्लियर? इसे आप लोग जरूर अच्छे से याद करेंगे। CHO क्रियात्मक समूह में हमें क्या करना होता है? ये फॉर्मिक समूह जो आपका बना हुआ है, ये फॉर्मिक समूह है, इसमें आपको अल जोड़ना होता है। क्लियर? इसमें हम क्या जोड़ते हैं बच्चे? अल जोड़ते हैं, आ और ले खाली अल। क्लियर? तो जैसे जब आपको कहीं पर CHO दिखाई दे तो आप क्या करें? क्रियात्मक समूह के अंत में अल जोड़ देंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर बच्चे? मेथ। तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। मेथ में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। तो देखिए मेथे में अल जोड़ देंगे तो यहाँ से बन जाएगा मेथेनल, और इसका ये आईयूपीएसी नामकरण होगा। क्लियर? जैसे आप देखिए मेथ में मेथेन में अल जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? मेथेनल। क्लियर बच्चे? तो ये आपका क्वेश्चन 5th कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। क्लियर? क्या होता है जब, नहीं उससे पहले आप सेकंड इसका देखिए बच्चे, बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग बताइए। आपसे यहाँ बेकिंग सोडा बनाने की विधि और एक उपयोग पूछ रहा है। क्लियर? वो भी कितने मार्क्स में? 4 नंबर में। चलिए बुक को करते हैं साइड और देखते हैं इस क्वेश्चंस को। तो क्या हो जाएगा बच्चे? हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पर जिससे कि टाइम बच जाए। क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से, आप लिखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि। क्लियर? ये लिख देंगे। तो इसमें आपको करना क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ठंडे सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। क्लियर? ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट को ठंडे सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। क्लियर? अब क्या करना आपको? अब इसकी बनाने की जो विधि है तो इसका क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि कैसे बन रहा है, समीकरण दीजिए आप। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा यहाँ पर बच्चों कि ये कैसे आपका कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए Na2CO3, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर Na2CO3। बच्चे ये सूत्र तो आपको याद होने चाहिए। फिर देखिए प्लस क्या बोला है? ठंडे सांद्र विलयन। अच्छा ठंडा मतलब जल हो जाएगा H2O में। क्या करेंगे? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या बनता है आपके पास? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर ठंडे, आप यहाँ से फॉर्मूला याद कर लिए तो आपको बेकिंग सोडा बनता है। और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट Na देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बने इसको आप ध्यान दें बच्चे, क्लियरली इसको समझना भी होगा आपको। क्लियर? देखिए NaHCO3, तो आपके पास क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्लियर बच्चे? अब देखिए क्या ये वैलेंस है? चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ 1 सोडियम है, तो आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए 2 सोडियम। क्लियर? अब देखिए 1 और 2 कार्बन, इसका है मल्टीप्लाई 2 कार्बन। देखिए 2 हाइड्रोजन बच्चे, 2 हाइड्रोजन। देखिए फिर उसके बाद 3
4 और 2 6 और 2 3 6, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। अब इनका नाम आप लिख दीजिए। ये क्या है आपके पास? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ आप अच्छे से अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। फिर ये क्या है आपका? जल। फिर CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड गैस। क्लियर बच्चे? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्राप्त क्या हुआ है आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्लियर? और यही आपको बनाना भी था बच्चे। क्लियर? तो आपके पास बेकिंग सोडा बन गया। अब आपसे करना क्या है? यहाँ पर आपसे उपयोग पूछ रहा है। क्लियर? तो यहाँ आप हेडिंग डालिएगा उपयोग। अब उपयोग में क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है? तो आप सभी को ज़रूर याद होगा बच्चे, खाने देखिए इसका उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है। तो आप सिंपल सा यही लिख सकते हैं, खाने के लिए। नंबर 1 तो यही आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसका उपयोग भोजन में करते हैं। तो नंबर 1 खाने के लिए हो गया। नंबर 2 चर्म उद्योग में, इसे भी आप याद करेंगे, ये चर्म उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चर्म उद्योग में आपसे एक पूछा था बच्चे, तो आप दोनों में से एक केवल लिखिएगा। क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है वीडियो बच्चे? वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। यहाँ आपको केवल समीकरण लिखना है। जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। किसे? जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। और कितने मार्क्स का है ये? आपके 2 और 2 4 मार्क्स के हैं। क्लियर? चलिए बुक को साइड करते हैं बच्चों और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखिए आपको क्या यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जैसे आपको ये जिंक चूर्ण का सूत्र पहले याद होना चाहिए। तो ये जिंक होता क्या है बच्चे? आप सभी लोग याद करेंगे, याद होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद होगा तो आप यहीं से तुरंत याद करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे जिंक Zn। जिंक Zn होता है प्लस, ये देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब होता है हल्का, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, इसी को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्लियर? जब ये क्रिया करता है आपस में तो क्या बनता है बच्चे आपके पास? ZnSO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है। क्लियर? ये गैस होता है। क्लियर? तो ये हो गया, बस इतना आपको करना है। क्या ये समीकरण बैलेंस है? तो 2 हाइड्रोजन 2, 1 सल्फेट पूरा, जिंक 1, ये समीकरण बच्चे आपका कंप्लीट है। क्लियर? तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ अच्छे से अपनी कॉपी में हिंदी इसकी भी लिख दीजिएगा। ये क्या है आपके पास? जिंक, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। यह क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट आपके पास बना क्या है बच्चे? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये क्या? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो ऐसे अपनी कॉपी में सेम टू सेम लिखिएगा बच्चे, आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा और 2 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला है बच्चे, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और साथ ही साथ जल का। क्लियर? तो हर एक बच्चे को सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद होगा। क्लियर? तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, Na2O, ये आपका सोडियम ऑक्साइड होता है। और जल देखिए H2O,
ये आपका जल होता है। जब आपस में क्रिया करता है बच्चे तो क्या बनता है आपके पास, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, और यह एक प्रकार का क्षार है बच्चे। क्या ये बैलेंस है समीकरण, चेक कीजिए, नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 2 सोडियम है और यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, तो आप यहाँ 2 से बैलेंस कर दीजिए। 2 सोडियम 2 सोडियम, देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 और 1 2 ऑक्सीजन, 2 कम 2 ऑक्सीजन। क्लियर। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑक्साइड बच्चे, क्लियर। ये आपके पास हो गया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और ये क्या है आपके पास, जल, और ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो ये है सोडियम ऑक्साइड। क्लियर। तो ऐसे अपनी कॉपी में आप अच्छे से लिख देंगे। क्लियर बच्चे। तो ये आपका देखिए 2 मार्क्स इसका और 2 नंबर इसका, आपको 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस क्या है। लास्ट क्वेश्चंस बच्चे कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 7, निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, और ये 3 नंबर के हैं। सबसे पहला क्या है आपके पास, देखिए संलग्न अभिक्रिया, उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संकलन अभिक्रिया। क्लियर। तो अब ये संकलन अभिक्रिया होती क्या है, इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। जब 2 या 2 से अधिक, लिखिएगा साथ में, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से निर्माण करते हैं, तो उसे संलग्न अभिक्रिया। तो अब देखिए ये जो संलग्न, ये संकलन है, इसी को संलग्न भी कहा जाता है, और इसी को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चे। क्लियर। संलग्न, संकलन, या आप बढ़ा लीजिए संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए, इसे आपको रटना नहीं, इसको समझना है आपको। क्लियर। तो देखिए क्या कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे संलग्न या संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। जैसे बच्चे इसका एग्जाम्पल आपको देना है, तो आप कैसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे यहाँ आप लिखिएगा, जैसे, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे, देखिए आप ध्यान से, यहाँ बस सिंपल सा हम एक देते हैं आपको। इससे देखिए कार्बन ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, केवल एक समीकरण देना आपको, एक उदाहरण, नहीं तो आप 2 दे दीजिए। चलिए, अगर आपको एक नहीं याद होता तो एक हम और दे देते हैं। क्लियर बच्चे। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 से आप बैलेंस कर दीजिए। क्लियर। तो इन दोनों में से कोई एक आप एक समीकरण तैयार कर लीजिए। क्लियर बच्चे। और एक बार इस थ्योरी को आप जरूर पढ़ें, और नहीं समझ में आया अगर बच्चे तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप कमेंट करें कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई। क्लियर बच्चे। अब चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, अच्छे तरीके से पढ़े हैं। क्लियर? अगर नहीं तैयार है बच्चे तो वीडियो को देखें, अगर तैयार हो तो वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, अपने टाइम को आप वेस्ट बिल्कुल ना करें। क्लियर? देखिए, प्रतिस्थापन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखिएगा आप लोग बच्चे यहाँ पर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बच्चे? तो देखिए, इसका स्टेटमेंट एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। क्लियर? देखिए, हमने क्या लिखा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या कर देते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, जैसे अब आप कोई भी एग्जाम्पल दें। आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट, तो याद होना चाहिए आप लोग को, CuSO4 कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करता है बच्चे तो कॉपर को हटा देता है और आयरन इस पे जाके बैठ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यही आपका यही आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बच्चे? चलिए अब इसके नाम आप लिख दीजिए। तो ये क्या है आपके पास? जिंक। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। तो नाम लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चे आपको, कॉपर सल्फेट। और क्या बना आपके पास? आयरन सल्फेट। तो यहाँ आप लिख दीजिए आयरन सल्फेट और साथ में क्या बना है? कॉपर। तो यहाँ आप कॉपर लिख दीजिए। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर करें बच्चे। अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया है बच्चे, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, प्लीज़ सर दोबारा बताएं। तो ज़रूर बच्चे, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आप लोग का धन्यवाद।